नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको ट्रेन पढ़ाऊंगा। तो ट्रेन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूं। इनका दोस्तों जो बेस है पहले उस पर चर्चा करूंगा। जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रेन है वो दोस्तों 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जा रही है और वो 2 घंटे चलती है। तो 5 किलोमीटर घंटे के हिसाब से चल रही है, 1 घंटे में 5 चलेगी, 2 घंटे में कितना चलेगी, 10 चलेगी। तो आपने ये जो 5 किलोमीटर पर घंटा है वो क्या है, यहाँ पे चाल है। 5 किलोमीटर पर घंटा तो क्या है, चाल। समय कितना दे रखा है दोस्तों, 2 घंटे। 5 को 2 से मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 क्या आई यहाँ पे, दूरी। जो उसने डिस्टेंस तय की है वो क्या है, दूरी है। तो 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये बनता है बेसिकली कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। दूसरा फॉर्मूला यदि चाल निकालनी हो अपने को कि उसकी चाल क्या है, तो दोस्तों चाल निकालने के लिए दूरी के अंदर किसका भाग दे दो आप, समय का भाग दे दो। और यदि समय निकालना हो, यदि क्या निकालना हो, समय निकालना हो, तो समय निकालने के लिए दोस्तों दूरी के अंदर किसका भाग दे दो आप, चाल का भाग दे दो। जैसे यहाँ पे चाल निकालनी है, दूरी है दोस्तों 10, 10 के अंदर समय है 2, 10 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया। तो चाल तो क्या आ गई, 5 किलोमीटर पर घंटा। समय निकालना है तो समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 10, चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर घंटा। 10 में दोस्तों 5 का भाग दिया, कितना आ गया, 2 आवर। इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, 2 चीजें होती हैं यहाँ पे, किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर के साथ हमेशा घंटे आते हैं और मीटर के साथ हमेशा सेकंड आती हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना और मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर घंटा है। किलोमीटर ज्यादा होती है, मीटर कम होती है। तो दोस्तों जैसे मान लो एक गांव का सरपंच है, वो बड़े व्यक्ति मोदी जी से मिलने जा रहा है। सरपंच है वो छोटा है और मोदी जी यहाँ पे पीएम है भारत के, वो बड़े आदमी है। तो ये उससे मिलने जाएगा तो दोस्तों इसको बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, अर्थात कोई मंत्री का पद ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर के उससे मिल पाएगा। तो दोस्तों अपने को भी वही काम करना है कि ये मीटर पर सेकंड है वो छोटा है और किलोमीटर पर घंटा ये बड़ा है। तो बड़े से मल्टीपल करेंगे दोस्तों, 2 चलते हैं इसमें, एक तो चलता है 5/18, दूसरा चलता है 18/5। इन दोनों में से मल्टीपल करना होता है। बड़ा बनाना है तो दोस्तों बड़े से मल्टीपल करेंगे। बड़ा कौन है यहाँ पे, 18/5। और किलोमीटर है ये बड़ा है और मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है। बनाना क्या है, छोटा बनाना है। छोटा बनाएंगे तो दोस्तों छोटे से मल्टीपल करेंगे और छोटा कौन है यहाँ पे, 5/18। यदि 5/18 से मल्टीपल किया जाए किलोमीटर पर घंटे को तो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। और मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा किया जाए तो मीटर किलोमीटर पर घंटे में बदल जाता है। देखिए दोस्तों इनको मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि कैसे करना आपको, किलोमीटर में को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में। किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं वो देखिएगा। यदि 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल है दोस्तों किसी गाड़ी की और उसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों आएगा वो देखिएगा। 18 है दोस्तों, बड़ा है, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे से मल्टीपल करेंगे। 5/18 से गुणा किया, 18 से 18 कट गया, कौन बच गया, 5 बच गया। इसी प्रकार 36 है दोस्तों, 36 को भी 5/18 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। इसी प्रकार आगे सोल्व करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये 18 का 36 है वो 18 का कितना गुना है, 2 गुना है। और 10 भी 5 का कितना गुना है, 2 गुना है। 90 है वो 18 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो दोस्तों आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 को भी किससे मल्टीपल कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछता है कि किसी ट्रेन की जो चाल है वो 108 किलोमीटर पर घंटा है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, तो दोस्तों 108 18 का कितना गुना है, 6 गुना है। तो 5 का भी दोस्तों आप 6 गुना कर दीजिए, 5 का 30। अगर पूछता है किसी ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकंड में उस ट्रेन की चाल क्या होगी, तो 72 है दोस्तों, 18 का कितना गुना है, 4 गुना है। तो दोस्तों 5 का 4 गुना कितना हो गया, 20 हो गया। इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ नोट है
वो आपको हेल्प करेंगे रेलगाड़ी के टॉपिक में। पहला नोट है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे, बोर्ड, पेड़ या किसी सिग्नल को पार करती है तो ऐसी दशा के अंदर केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही मानी जाती है। इसके अंदर खंबे, व्यक्ति, बोर्ड, पेड़, सिग्नल की लंबाई नगण्य मानी जाती है, 0 मानी जाती है। दूसरा है, यदि रेलगाड़ी किसी सुरंग को, प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, दूसरी ट्रेन को पार करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों की जो लंबाई है वो ऐड हो जाती है, दोनों की लंबाई का योग कर दिया जाता है और उस योग को ही वो पार करती है। तीसरा नोट है दोस्तों, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है। यदि कोई रेलगाड़ी है वो दूसरे रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को पार करती है तो पार करने में तय की गई दूरी स्वयं की लंबाई के बराबर होती है और बैठे हुए व्यक्ति वाली ट्रेन की जो लंबाई होती है वो नगण्य मानी जाती है, 0 मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस उदाहरण के माध्यम से पूरी ट्रेन को के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये उदाहरण समझ में आ गया तो समझ लेना ट्रेन का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उदाहरण है दोस्तों कि एक स्थान है दिल्ली, दूसरी तरफ स्थान है जयपुर, दोनों के मध्य में एक पार्क है। दिल्ली का है दोस्तों राहुल, जयपुर की है नेहा। राहुल की एंगेजमेंट है वो नेहा के साथ हो जाती है। राहुल की एंगेजमेंट नेहा के साथ हुई तो राहुल नेहा से मिलना चाहता है और नेहा राहुल से मिलना चाहती है। दोनों का मिलान कैसे होता है देखिएगा दोस्तों। ये दोनों रात को फोन करते हैं। राहुल ने नेहा को फोन किया और नेहा से बोला कि नेहा मेरे को तेरे से शादी से पहले मिलना है तो क्या आप आ सकती हो। नेहा भी दोस्तों राहुल से मिलने के लिए बेताब थी तो नेहा उसे टाइम बता देती है और कहती है कि कल आपको आ जाना है और बीच में फिक्स करते हैं एक पार्क और पार्क के अंदर मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं। दूसरे दिन रात को नींद नहीं आई, सुबह प्रातः उठे और राहुल सुबह प्रातः 7 बजे रवाना होता है और दोस्तों रवाना होता है ये 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। और नेहा प्रातः 8 बजे, ये दोस्तों नहाने धोने में, मेकअप वगैरह करने के अंदर थोड़ी सी लेट हो जाती है, इस कारण से ये 7 बजे रवाना ना होकर के कितने बजे रवाना होती है? 8 बजे रवाना होती है। दोस्तों लड़कियों की स्पीड धीरे होती है और लड़कों की स्पीड तेज होती है। ये 60 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा है तो दोस्तों ये 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से रवाना होती है। कहाँ आने के लिए? इस पार्क में मिलने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों ये चलता है, 7 बजे चला तो दोस्तों वो कितने बजे चली थी? 8 बजे चली थी। तो 8 बजे ये कितनी दूरी तय कर लेगा? 8 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगा दोस्तों? क्या 1 घंटा हो जाएगा? 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। इन दोनों स्थानों के मध्य टोटल दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर है। 360 में दोस्तों 60 तो पहले ही तय हो चुकी है 8 बजे से पहले ही, तो बाकी शेष कितनी बच गई? अब शेष बच गई दोस्तों 300 किलोमीटर। क्या अब 300 किलोमीटर को दोनों मिलकर के तय करेंगे? तो दोस्तों दोनों मिलकर के तय करेंगे। ये 60 चलेगा, वो 40 चलेगी। 1 घंटे में कितने चलेंगे? वो दोनों 100 चलेंगे। फिर दूसरे घंटे में फिर ये 60 चलेगा, वो 40 चलेगी। तो फिर 100 हो गई, 100 और 100 कितनी हो गई? 200। चलाना कितना है? 300 चलाना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 घंटे के अंदर ये दोनों हैं वो 100 किलोमीटर चल रहे हैं? तो दोस्तों 3 घंटे के अंदर कितना चलेंगे? 300 किलोमीटर चलेंगे। क्या 3 घंटे बाद, 8 बजे के 3 घंटे बाद नेहा क्या इस पार्क में पहुंच जाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल ये नेहा इस पार्क में पहुंच जाएगी। तो इनकी जो सापेक्ष चाल थी वो सापेक्ष चाल क्या आ गई? 60 + 40 = 100। सापेक्ष चाल क्या हो गई दोस्तों? जुड़ गई। यदि कोई 2 ट्रेन हो चाहे 2 व्यक्ति हो विपरीत दिशा से आ रहे होते हैं तो दोस्तों जो उनकी सापेक्ष चाल होती है वो हमेशा क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यहाँ पे दोस्तों अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि राहुल पार्क में कितनी बजे पहुंचा?
तो एक बात बताओ, 3 घंटे बाद पहुंचे थे, लेकिन 3 घंटे कितने बजे के बाद में थे? वो 8 बजे के 3 घंटे बाद पहुंचे थे। तो दोस्तों 8 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 11 बजे। तो यहाँ पे कितने बजे पहुंचा था? 11 बजे। यदि पूछा जाए कि नेहा पार्क में कितने बजे पहुंचे थी, तो नेहा दोस्तों 3 घंटे बाद में पहुंची है। 8 में 3 जोड़ा तो भी कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राहुल अपने घर से कितनी दूरी पर नेहा से मिला। तो राहुल कितनी दूरी पर मिला है दोस्तों? कितनी टाइम चला? ये 7 से 11 पे पहुंचा। कितने बजे पहुंचे थे? ये 11 बजे पहुंचे थे। मतलब 4 घंटे का टाइम ले लिया इसने, राहुल ने 4 घंटे का टाइम लिया है। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों 4 घंटे में कितना चलेगा? 240। अर्थात 60 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। 6 चौका 24, 240। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेहा अपने घर से कितनी दूरी पर राहुल से मिलती है? नेहा दोस्तों जयपुर से चली थी, पार्क के अंदर कितने बजे आई? 11 बजे आई। कितने बजे रवाना हुई थी? 8 बजे रवाना हुई थी। 1 घंटे में कितना चलती है? 40 किलोमीटर चलती है। तो 3 घंटे में कितना चलेगी? तो दोस्तों ये 3 घंटे के अंदर 1 घंटे में 40, तो 3 घंटे में कितना चली? 120। अर्थात अपने घर से कितनी दूरी पर मिलती है? 120 किलोमीटर दूरी के बाद में मिलती है। और राहुल कितनी दूरी पे मिला था? 240 किलोमीटर दूरी के बाद में मिला था। क्या 240 और 120 दोनों का टोटल 360 है? अर्थात इन दोनों के मध्य की जो दूरी थी वो 360 किलोमीटर थी। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि राहुल कितने घंटे बाद नेहा से मिला? तो बताओ, राहुल 3 घंटे बाद मिला कि 4 घंटे बाद में? क्योंकि दोस्तों राहुल तो 7 बजे ही रवाना हो गया था और कितनी बजे मिल रहा है? 11 बजे मिल रहा है। तो कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। और यदि पूछा जाए कि नेहा कितने घंटे बाद मिली, तो नेहा कितने घंटे बाद मिली है दोस्तों? 3 घंटे बाद में मिली है। नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन कैसे बनता होता है दोस्तों। नेहा को राहुल पसंद नहीं आता है यहाँ पे, तो नेहा राहुल से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है कि कैसे ना कैसे इसका पीछा छूट जाए, मेरे को राहुल से शादी नहीं करनी है। तो नेहा बोलती है राहुल को, लड़कियां वैसे ही चालाक होती हैं तो वो अपनी पूरी चालाकी दिखाती है राहुल को और बोलती है कि अपन एक काम करते हैं तो यहाँ पे कि आप कुछ आइसक्रीम वगैरह हो जाए। तो दोस्तों राहुल के पास में कुछ पैसे का अरेंजमेंट नहीं था, तो पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए थोड़ा इधर उधर होता है। जैसे ही राहुल इधर उधर हुआ और दोस्तों ये बातें करते करते 12 बज गए थे। कितने बज गए? 12 बज गए। ये राहुल इधर उधर हो जाता है। नेहा यहाँ से दोस्तों रवाना लेती है और ये रवाना लेती है कितने किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से? 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दोस्तों यहाँ से फरार हो जाती है। कौन फरार हो गई? नेहा फरार हो गई। राहुल आकर के देखा, राहुल 1 बजे पहुंचा वापस यहाँ पे, इस स्थान पे, जिस स्थान पे नेहा को छोड़ करके गया था उस स्थान पे 1 बजे पहुंचा। ये कितने बजे पहुंचा? 1 बजे पहुंचा। 1 बजे पहुंचने के बाद में नेहा को चारों तरफ ढूंढता है लेकिन नेहा नहीं मिलती है। वो तो दोस्तों वहां से फरार हो चुकी थी। अब क्या करता है राहुल? राहुल को पता चला कि नेहा यहाँ से फरार हो गई, तो राहुल ने कहा कि जाना है तेरे को जितनी दूर जा, दोस्तों पीछा तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला तेरा। ये कह करके राहुल भी इसके पीछे चला जाता है और पीछे जाता है 90 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। कितने किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से? 90 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से इसके पीछे की ओर भागता है। और ये दोस्तों कितने बजे रवाना हुआ? 1 बजे रवाना हुआ। जबकि नेहा है वो कितने बजे रवाना हो गई थी? 12 बजे रवाना हो गई थी। कितने घंटे बाद रवाना हुआ राहुल? 1 घंटे बाद रवाना हुआ। तो 1 घंटे के अंदर नेहा कितनी दूरी तय कर ली थी? 1 घंटे के अंदर दोस्तों वो नेहा ने कितना दूरी तय कर लिया? 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अगले घंटे में जैसे ही जाएगी तो अगले घंटे के अंदर 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। जबकि वो अगले घंटे के अंदर राहुल केवल 1 घंटा ही चलेगा। 1 घंटा चलेगा मतलब 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तीसरे घंटे के अंदर नेहा है वो फिर 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसका मतलब 180 हो जाएगा। और राहुल है 1 घंटे में 90, तो दूसरे घंटे में कितनी तय करेगा? 90 और, तो 90 और 90 कितना हो गया? 180। क्या 180 किलोमीटर की दूरी पे दोस्तों क्या राहुल है नेहा को पकड़ लेगा? तो दोनों की दूरी सेम आ गई। तो इतना नहीं चलाना है, कैसे चलाना है वो देखिएगा। 1 किलोमीटर दूरी तय करके नेहा यहाँ पहुंच गई है। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है? 60 है। और इन दोनों के मध्य जो दूरी का डिफरेंस है, जो चाल का डिफरेंस है,
चाल का डिफरेंस कितना है 30 है, क्योंकि 30 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से भागता है। तो दोस्तों इनको काटा, कितने घंटे आ गए, दूरी के अंदर चाल का भाग दे दिया तो समय आ जाएगा, और समय कितने घंटे आ गए, 2 घंटे आ गए। तो 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, 2 घंटे बाद पकड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यही बनता है कि राहुल है वो नेहा को कितने बजे पकड़ेगा, 2 घंटे बाद पकड़ेगा। या तो पूछे कि कितने घंटे बाद पकड़ेगा, तो 2 घंटे बाद पकड़ेगा, लेकिन कितने बजे पकड़ेगा, एक में दोस्तों 2 जोड़ दिया तो कितने बज गए, 3 बजे पकड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है कि नेहा को राहुल कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा दोस्तों, क्या नेहा 3 घंटे चल चुकी है, या फिर मैं कह दूं कि राहुल कितने घंटे चलेगा, 2 घंटे चलेगा। राहुल 2 घंटे चलेगा, तो दोस्तों 90 को 2 से गुणा किया, 180 किलोमीटर की दूरी पे राहुल है वो नेहा को पकड़ लेगा। यहाँ पे जो आपने सापेक्ष चाल निकाली है वो क्या निकाली है देखिएगा दोस्तों, नेहा भी इस साइड में जा रही थी, राहुल भी इस साइड में जा रहा था, क्या दोनों की दिशाएं एक थी। जब दोनों की दिशाएं एक होती हैं तो आपने चाल को क्या कर दिया दोस्तों, गठा दिया, 90 में से 60 को घटाया, कितना आ गया, 30 आ गया। तो सापेक्ष चाल यहाँ पे कितनी आई है आपकी, ये जो 30 है वो क्या है, सापेक्ष चाल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 व्यक्ति हो, 2 ट्रेन हो या 2 गाड़ियां हो, एक ही दिशा के अंदर रवाना होती है, एक ही दिशा के अंदर यदि चलती हैं, तो दोस्तों उनकी जो सापेक्ष चाल निकालते हैं तो दोनों की जो चालें होती है उनको गठा दिया जाता है। लेकिन दोनों विपरीत दिशा से आ रही होती हैं तो उनकी सापेक्ष चालों को आपस में जोड़ दिया जाता है। उनकी चालों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, सापेक्ष चाल आ जाती है। इस प्रकार दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों की मैं यहाँ चर्चा करता हूं, देखिएगा। एक ट्रेन 270 मीटर लंबी तथा दूसरी ट्रेन 230 मीटर लंबी है। यदि वे एक दूसरे को क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 32 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चले तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए, एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। जब 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती हैं तो ट्रेनों की दूरियां आपस में जुड़ जाती हैं। जो ट्रेन की लंबाई है वो आपस में क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती हैं। 270 प्लस 230 बराबर टोटल जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 500 हो गई। 500 क्या हो गई यहाँ पे, मीटर है। तो ये तो क्या आ गई दोस्तों, इनकी दूरी आ गई, इनकी लंबाई आ गई। लंबाई को दूरी के बोल सकते हैं। यहाँ पे आगे कह रहा है कि इनकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर है, और ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है। इसका मतलब है विपरीत दिशा में आ रही है। सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में आती है तो जुड़ जाती है। जो सापेक्ष चाल निकालेंगे, चाल निकाला तो चाल बराबर हो गया दोस्तों 40 प्लस 32, ये किलोमीटर है। टोटल कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखिए दोस्तों ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो दोस्तों 18 का कितना गुणा, ये 4 गुणा है। तो 5 का कितना गुणा कर दीजिए आप, 4 गुणा। 5 का 4 गुणा कितना होता है, 5 का 20, तो 20 मीटर पर सेकंड इनकी क्या हो गई, चाल हो गई, सापेक्ष चाल हो गई। या फिर 72 को आप 5/18 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अपने को क्या निकालनी है कि कितने समय में पार करेगी, टाइम निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 500। दूरी कितनी है, 500। चाल कितनी है, 20। 20 का भाग दिया इसके अंदर, 20 का भाग दिया, 50 बच गया। 50 के अंदर 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितनी बार गया, 25 बार गया। 25 क्या आया, समय आया। समय किसमें आएगा, सेकंड में आएगा। तो 25 सेकंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगी। इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड के अंदर वह 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई और रेलगाड़ी की चाल याद करें। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों आपकी ट्रेन है, रेलगाड़ी है, इस प्रकार से धुआं फेंक रही है ये, और यहाँ पे 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है जिसे 12 सेकंड में, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 141 मीटर है, इसे 15 सेकंड में पार कर रही है। तो दोस्तों आप देखिए, क्या यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई समान है। भाई एक ही रेलगाड़ी है तो लंबाई तो क्या है, समान है दोनों की। 2 रेलगाड़ियां नहीं है, एक ही रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की लंबाई तो क्या है, समान है। लेकिन जो अंतर आ रहा है वो किस में आ रहा है, प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहा है। प्लेटफॉर्म यहाँ तो कितना है, 96 मीटर का ही है, और दूसरी जगह 141 मीटर का है। ये अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर कितने मीटर का है,
45 मीटर का अंतर है। 141 में से 96 को घटाया तो कितना मीटर आ गया? 45 मीटर आ गया। आ गया दोस्तों, यहाँ पे ये कितना मीटर है? 15 सेकंड का समय लेती है, ये 12 सेकंड का समय लेती है। तो कितना सेकंड है अधिक ले रही है? यहाँ पे 3 सेकंड अधिक ले रही है। ये तो कितनी अधिक थी? 45 अधिक थी। यहाँ पे कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 3 यूनिट किसके बराबर है? 45 के बराबर है। 1 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा? 15 के बराबर आएगा। 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 15 का, अर्थात 45 में 3 का भाग दे दिया। अपने को दोस्तों चाहो तो आप पहले समीकरण से ज्ञात कर सकते हो इसकी लंबाई, चाहो तो दूसरे समीकरण से ज्ञात कर सकते हो। 1 सेकंड में 15 चली तो 12 सेकंड में कितना चलेगी? तो 12 सेकंड का निकालना है दोस्तों। 15 को किससे मल्टीपल करेंगे? 12 से मल्टीपल करेंगे। 15 12 180 होता है। अर्थात जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जो पार करती है वो 12 सेकंड में पार किया। और कितना पार किया? 180 मीटर पार किया। तो 180 मीटर में से जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है? यहाँ पे 96 है। तो 180 में से दोस्तों 96 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 84 मीटर। 84 मीटर क्या बचेगा? आपकी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है? 84 मीटर। पहला आंसर तो दोस्तों आपका ये हो गया। दूसरा आंसर है, पूछ रहा है चाल क्या होगी। तो चाल है दोस्तों टोटल दूरी कितना तय करती है? 180 मीटर दूरी तय करती है। दूरी कह दो तो दूरी बराबर तो कितना है? 180। और चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 180 है, समय कितना ले रही है? 12 सेकंड का समय ले रही है। 12 का दोस्तों 180 के अंदर भाग दिया तो चाल क्या आ गई? 15 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में आंसर हो तो 15 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन यदि इसी को किलोमीटर पर घंटे में बदलना हो अपने को तो ये 5 का कितना गुणा है? 5 का 3 गुणा है। 5 तिया 15, तो 18 का कितना गुणा करना है? 3 गुणा करना है। तो 18 तिया 54। तो या तो ऑप्शन में आपको 15 मीटर पर सेकंड मिलेगा या 15 मीटर पर सेकंड नहीं मिलता है तो दूसरा आंसर 54 किलोमीटर पर घंटा मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।